अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद पुनः साधना करते करते आज 1260 दिन हो गए। तारीख 20 अप्रैल सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। मन को शांत करने के बाद, शांत की स्थिति को अनुभव कर लेने के बाद पुनः खोज हो रहा है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं अध्यात्म के क्षेत्र में इसी को जानने के लिए ही आया जाता है कि आखिर हूं मैं कौन। एक होता है मनमानी कार्य व्यवहार, एक होता है गुरुमुखी कार्य व्यवहार। बचपन से लेकर यानी जन्म से लेकर और जब तक गुरुमुख नहीं हुए हैं
किसी गुरु के द्वारा, तब तक हम सभी लोग जो भीतर से इच्छाएं जागृत होती हैं, हम उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। जब जिस किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं, उस कार्य के करते समय और कार्य के परिणाम में हमें क्या दिखाई दिया, क्या समझ में आया या क्या जानकारी मिली, तो देखा जाता है कि मन बिल्कुल अशांत हो जाता है, तनाव में रहता है, चिंतित रहता है, परेशानियों का घर बना लेता है और चेहरे पे ऐसे लगेगा कि 12 बजा हुआ है। खुद अपनी सुधि बुद्धि आदमी खो बैठता है। अब उस पॉइंट पे जब हम लोग जाते हैं और समाज की जो कुछ क्रियाएं हैं, गुरुमुख होना जरूरी है, बिना गुरुमुख हुए आप ये काम नहीं कर सकते, बिना गुरुमुख हुए आप इस काम को नहीं कर सकते, बिना गुरुमुख हुए कोई भी काम आप करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वह वो गिनती में नहीं आएगा भगवान के। इन सब चीजों को जानने के बाद फिर हम लोग अपने मनमानी कार्य को छोड़कर गुरुमुख होते हैं। अब गुरुमुख का मतलब होता है कि वहां जो गुरु के द्वारा बताया हुआ रास्ता है, उस रास्ते पर चलना होता है। तो जो गुरु को महत्व देता है और अपने आप में सतर्क रहता है, चेतना में रहता है, सावधानी बरतता है, तो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल करके उस शिष्य के अंदर में गुरुत्व आ जाता है। मतलब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते वह स्वयं गुरुत्व धारण करके गुरु खुद बन जाता है। जैसे प्रत्यक्ष के रूप में मैं खुद ही हूं। अब इससे बड़ा उदाहरण आपको मैं कहां दूं। क्योंकि जब मैं 18 साल का था, तभी गुरु के संपर्क में आया था और 2 साल बीतते बीतते यानी 20 साल की उम्र तक आते आते मैं संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण नहीं किया था, मतलब संन्यास मार्ग में आ गया था। संन्यास धारण का मतलब होता है लंगोटी मिलना। लंगोटी तो हमें 4-5 साल बाद मिला था, लेकिन गुरु के सानिध्य में आ गए थे। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था मैं। और लगातार 10 साल तक रह करके उनके साथ हमने गुरुमुख वाणी को आत्मसात किया। आत्मसात करते समय शरीर में और मन में अपार कष्ट हुआ। सामाजिक रूप से भी बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन जैसे जैसे गुरु के बताए हुए रास्ते पर चल चल करके मैं उस पॉइंट पर पहुंचा जो सदुर कबीर ने कहा कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दोए मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक वचनों पर हमने
अपने आप को खरा उतारने का कोशिश किया और वही कोशिश मेरे अंदर में समझ दिया, खुद के अंदर में समझदारी आई और समझ ही पूरे संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है। हम एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। सदगुरु कबीर खुद कहते हैं, समझे की गति एक है, समझे की गति एक है, जिन्ह समझा सब ठौर, कहें कबीर ए बीच के बालक ही और की और। बालक पत बुद्धि वाले कुछ का कुछ कहते हैं, लेकिन जहां समझ हो जाती है वहां एक दूसरे का हम लोग पूरक बन जाते हैं। गुरुत्व धारण करना ही जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। अब वह गुरुत्व क्या है? खुद व्यवहार करते समय विचार पूर्वक कार्य को करना। अब विचार क्या है? विचार कहते हैं तर्क को। किसी भी काम को करने चलिए किसी के बताए द्वारा, तो उसमें तर्क करिए कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूं या इन्होंने जो मुझे बताया उसमें हमें क्या मिलने वाला है। सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता या दुख, पीड़ा, कष्ट, क्या मिलने वाला है। या मैं जो व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए कह रहा है, क्या वह व्यक्ति खुद इस कार्य को किया है, और अगर किया है तो उसके परिणाम में उसे क्या मिला है। क्या वो भीतर से शांत है, समझदारी रखता है? क्या समाज में उसकी इस कार्य को करने के बाद लोगों में एक जागरूकता आई कि ये हमें भी जानना है, क्या हमें भी समझना है? अगर लोगों के अंदर में वो जागरूकता आई है और उनके पास लोग बैठ रहे हैं उस चीज को जानने के लिए, तो समझिए कि वह व्यक्ति उस कार्य को स्वयं किया है। और कार्य को करते समय, किसी भी कार्य को करते समय आपने देखा होगा बहुत सारे व्यवधान आते हैं। सबसे पहले तो शरीर में ही व्यवधान आता है। कहीं दर्द रहेगा, कहीं पीड़ा रहेगा, कहीं थकान लगी रहेगी, चलने का मन नहीं करेगा, उठने का मन नहीं करेगा, काम करने के लिए मन नहीं करेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, नींद लगेगी, आलस्य आएगा, जम्हाई आएगी। उसके बाद जब कार्य करने चलिए तो कार्य करने के लिए साधन नहीं है। तो कौन किस प्रकार का साधन नहीं है? चलने के लिए साधन नहीं है, जैसे साइकिल, जैसे मोटरसाइकिल, जैसे बस, कार, कुछ भी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पैसा नहीं है। मान लीजिए कोई साधन में मिलेगा ही, तो साधन अगर कोई हमें प्रोवाइड कराएगा ही तो उसके लिए हमें कुछ देना चाहिए, जिसको हम किराया कहते हैं। किराया ही नहीं है। फिर समय नहीं है। किस आदमी के पास जाएं कि मेरा काम हो जाए, उस आदमी के बारे में जानकारी भी हो जाए, तो आदमी कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और इस काम के एवज में उसे क्या प्राप्त होना है, मुझे क्या देना है उसे। तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, दोपहर है, आधी रात है। तमाम तरह के व्यवधान आपके सामने आते हैं, लेकिन सभी व्यवधानों को जो दूर करके अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर के कार्य करता है, वही समाज का आगे चल करके उसी विषय में वह पथ प्रदर्शक बनता है। जैसे
वर्तमान समय में जो स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं कक्षा 12 तक, और 8 सब्जेक्ट एक ही मास्टर नहीं पढ़ाते हैं, 8 मास्टर पढ़ाते हैं, और 8 मास्टर अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, और एक विद्यार्थी एक ही दिन में 8 लोगों से पढ़ता है 8 पीरियड में। अब वो जो विद्यार्थी है पढ़ने वाला, भीतर से उसकी चाहना किस विषय पर है, क्या वो जानना चाहता है, और किस विषय को जान करके वो पारंगत हो रहा है, तो 8 विषय एक साथ में नहीं जान, उसके अंदर में जानने की जिज्ञासा होगी। कोई एक विषय ऐसा होगा जिसमें उसके मार्क या उसकी चेतना 100 के 100% रहती है, एक विषय। बाकी 7 विषय तो सरकार के नियमानुसार पढ़ना पड़ता है, और सरकार का नियम यह है कि एक दिन में हमारे स्कूल में एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही विषय 40 बच्चों को 40 बच्चों के भीतर में चॉइस हो कि हमें यही पढ़ना है। इसलिए 8 विषय रखा गया है, और 8 विषय में एक ही बच्चा पारंगत नहीं हो पाता है, उसमें भी अलग अलग बच्चे पारंगत होते हैं। तो जो मास्टर देखता है कि मेरा विद्यार्थी इस विषय में पढ़ने में रुचि रखता है, वह मास्टर उस विद्यार्थी पर ध्यान देना शुरू करता है कि इसको अपने विषय का हम विशेषज्ञ बना दें। ठीक इसी तरह से व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में भी है। व्यवहारिक जीवन में एक गांव में या एक शहर में, एक कॉलोनी में कई घर, कई मकान होते हैं, और कई मकानों के मालिक कई ठो होते हैं। जितने मकान उतने मकान मालिक। क्या सभी मकान मालिकों के एक ही भाव रहते हैं, एक ही विचार रहते हैं, एक ही खान पान रहते हैं? कुछ न कुछ जरूर डिफरेंस आपको मिलेगा। है आदमी ही, जैसे मैं आदमी हूं शरीर से, वैसे आप भी हैं, वो भी हैं, वो भी, सभी लोग ऐसे ही। लेकिन भीतर से चाहना किस तरह की है, जिज्ञासा किस विषय पर है, वो कार्य करके किस विषय का वो विशेषज्ञ बना है उम्र के हिसाब से। वही मास्टर जब तक वो सर्विस पीरियड में है तब तक देखिए उसके विषय का विशेषज्ञता हर विद्यार्थी लेना चाहता है। लेकिन वही मास्टर जब रिटायर हो जाता है तो उसके अपने बच्चे खुद उसकी विशेषज्ञता का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो दूसरा कहां से लेगा? क्योंकि सर्विस पीरियड में उसी मास्टर के अंदर में जिज्ञासा रहती है कि अगर मैं पढ़ाने स्कूल नहीं जाऊंगा तो अपसेंटी लग जाएगा, और अपसेंटी लग जाएगा तो मुझे वेतन कहां से मिलेगा, और वेतन अगर नहीं मिलेगा तो इन परिवार वालों का भरण पोषण मैं कैसे करूंगा? अपना खुद का भरण पोषण कैसे करूंगा? हमारे अपने जीवन का जो अन्य विषय की जिज्ञासाएं हैं, कपड़े पहनना, भोजन अपना सुचारू रूप से करना, जूस पीना, दूध पीना, रस पीना, फल खाना, यानी जो कुछ भी उसके भीतर में जिज्ञासा है, तो वो जिज्ञासा कैसे पूर्ण करेगा? क्योंकि जो देने वाला है, आपके अंदर में जो जिज्ञासाएं हैं किसी से लेने के लिए, तो उसके अंदर में भी तो कुछ जिज्ञासाएं हैं कि मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूं तो उसके एवज में मुझे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा। गांव में आप जाइए तो दुकानदार आपके खेत का पैदावार ले लेता है, पैसा ना भी हो तो आपके पास गेहूं है,
चावल है, अरहर है, मटर है, चना है, यानी आपकी खेत की पैदावार को बनिया लेकर के और उसकी कीमत लगा करके उसी के एवज में आपको दूसरा सामान दे देता है। लेकिन शहर में या अन्य जगहों पे या जिसके पास खेती नहीं है, वह अगर कुछ लेना चाहता है तो तब बिना रुपया दिए आपको कोई भी सामान कोई नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर में भी जिज्ञासा है कि वह खुद अपने मेहनत करके वो सामान लाया है और उसके एवज में रुपया कमाना चाहता है, ताकि हम अपने परिवार के अन्य जो आशाएं हैं उनको हम पूरा कर सकें। गुरु के अंदर में भी यही है। गुरु अपने विषय का विशेषज्ञ, गुरु का मतलब अध्यात्म क्षेत्र है, और खुद जो प्रकाशमान होगा अपने आप में, प्रकाशमान का मतलब होता है खुद अपने आप में स्थिरता जिसके अंदर में आ गई होगी, वही दूसरे को स्थिर होने का ज्ञान दे सकता है। स्थिरता ही शांति है और शांति ही स्थिरता है। और स्थिरता या शांति बिना एकाग्रता के आ नहीं सकती। एक समय में एक ही काम को करना होता है जब तक वह कार्य पूर्ण ना हो जाए। अब उस काम को दोबारा नहीं करना है, जब तक यह स्थिति नहीं आ जाएगी तब तक एक ही काम को लगातार करना पड़ता है। तब उसमें जो व्यवधान आते हैं, शांति पूर्वक, विचार पूर्वक, ज्ञानियों से ज्ञान लेकर, समझदारी लेकर, समझदारों की समझदारी लेकर, जानकारों की जानकारी लेकर हम अपने कार्य को करते हैं और धीरे 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 उस कार्य को पूर्ण कर ले जाते हैं। फिर दोबारा कार्य नहीं करना पड़ता है। लेकिन वो कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक आपके मन में चिंताएं रहती हैं, देखो ये काम अभी हुआ नहीं है, और इस काम को करना है तो कैसे करना है, किसके पास जाए कि हमारा काम सिद्ध हो जाए। जब तक उस कार्य के विषय के विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं, पूर्ण किए हुए लोग नहीं मिलते हैं, तब तक हमारा काम पूर्ण नहीं होता है। हम आप लोगों को वह चीज देना चाहते हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों ने रिसर्च करके हमको दिया है। बस खाली उसको प्रयोग करके जीवन यापन करना है। व्यवहार क्षेत्र और परमार्थ क्षेत्र। व्यवहार एक दूसरे के साथ किया जाता है लेन देन के रूप में। तो जो आपके पास है वह अन्य लोगों को आप दीजिए, और जो अन्य लोगों के पास है निश्चित है जिस रूप में आप दिए रहेंगे उसी रूप में वह लोग भी आपका मदद करेंगे। भाव कैसा है, कर्म कैसा है, चिंतन कैसा है, जैसा आपका चिंतन होगा, भाव होगा, उसी तरह से लोग भी आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो आपके अंदर में अगर स्थिरता है अपने कार्य के प्रति, तो दूसरे किसी को भी आप हे दृष्टि से नहीं देखोगे, उनके अंदर में बुराई नहीं देखोगे। उनके कार्य के प्रति जो मेरे अंदर में जिज्ञासा है, बस उतना ही उनसे संबंध रखोगे जिससे कि हमारा उनका व्यवहार जीवन भर चल जाए। एक दूसरे के प्रति टिप्पणी नहीं होगी। कोई अगर निंदा के रूप में टिप्पणी भी कर रहा है तो वह आप नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि जो टिप्पणी करने वाला है यानी निंदा करने वाला है वह व्यक्ति उस व्यक्ति का क्या लगता है और ऐसा क्यों कर रहा है। इन सभी विषयों पर हम जानकारी करने के बाद तब हम स्थिर होकर के किसी के साथ संपर्क में आकर के कार्य को करते हैं। तो क्या होता है, वह कार्य जीवन भर हमारा और उनका व्यवहार यथावत बना रहता है। अगर हम उनके अलावा किसी दूसरे की बात अगर हमने सुन ली
और सुन करके मान ली, तो निश्चित है जिस विषय के विशेषज्ञ के पास बैठ करके हम अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं, वह पूर्णता अधूरा में रह जाएगा। और अधूरा कार्य आपके जीवन में ना सुख ला सकता है, ना शांति ला सकता है, ना उस विषय की आपको विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। इसलिए जिस लक्ष्य को आप लेकर के चलिए, उस लक्ष्य को जब तक पूर्ण ना कर लीजिए, तब तक उस विशेषज्ञ के साथ अपने संबंध को मधुर बनाए रखिए। मधुर बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजों को अपने भीतर ही दफन करना पड़ता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई, प्रेम की भाषा, अनुकूलता, तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको अंदर ही अंदर दफन करना पड़ता है। उस व्यक्ति के विचारानुसार, भावानुसार हमको कार्य को करना होता है। तब जाकर के जब वह कार्य की पूर्णता हमें मिलती है, और मिलने के बाद जब हम शुरू किए थे और जब तक पूर्ण नहीं हुआ, तब तक के कार्य को, समय को, स्थिति परिस्थिति को जब पढ़ा जाता है, देखा जाता है, जाना जाता है, तो ऐसा लगता है क्या मैं ऐसा कर पाया हूं? क्या मैं ऐसा अपने आप में कर पाता? अरे वो तो महान है वह व्यक्ति जिसने मुझे ऐसा करवा दिया। हम उनके ऋणी हो जाते हैं। यही बात हम भी जब अपने गुरु को देखते हैं कि जिन्होंने मेरे जीवन को बदलने में अतुलनीय कार्य किया है, मैं उनका ऋणी हूं। क्योंकि मेरे अंदर में खुद, मैंने आप लोगों को बता दिया है कई वीडियो में कि 5 साल का जब मैं था तभी मेरे अंदर में जिज्ञासा हुआ था, और वह भी मेरे सामने किसी का डेथ हुआ था। उस डेथ को देख करके मैंने अपने मन में जिज्ञासा प्रकट किया था, क्या कि उस शरीर में वो था कौन जिसकी वजह से उसके हाथ हिल रहे थे, उसके पैर चल रहे थे, वो आंख से देख करके पहचान रही थी, मुंह से बोल रही थी। और अभी 1 घंटे के अंदर ही अंदर अभी उसकी आंख देखकर पहचान नहीं रहे हैं, पैर चल नहीं रहे हैं, हाथ हिल नहीं रहे हैं, मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही है, खड़ा होने की जगह पे लेटी पड़ी है। आखिर उस शरीर में था कौन? और उसी चीज को जानने के लिए मैं अपने जीवन को पूर्ण समर्पित किया किसी संत के सानिध्य में, जिन्होंने 10 साल तक लगातार स्वरूप स्थित स्वरूप स्थित स्वरूप स्थित के बारे में जानकारी देते थे। शुरुआती दौर में तो कुछ पता नहीं चलता, पल्ले नहीं पड़ता था कि स्वरूप स्थिति है क्या। लेकिन वह पूरी रात बैठते थे और मैं भी नकल करता था उनका, और भाव ये रहता था कि वह मेरे से श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं, गुरु हैं, जिनके पास मैं स्वयं चल करके आया हूं, अपना पूरा सिस्टम तोड़ करके मैं आया हूं। माता पिता को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया। यह भी अपने को मन में कोई चिंता नहीं थी, मैं जा रहा हूं तो खाऊंगा क्या, पहनूंगा क्या, रहूंगा कहां, कोई चिंता नहीं। सब कुछ का परित्याग करके मैं गुरु के सानिध्य में आया था। और उनको मैं जब देखता था पूरी रात बैठते हुए, तो मेरे मन में जो जिज्ञासा होती थी, यह बैठे हुए हैं, मैं सोऊं कैसे? तो जो दिन भर पढ़ा रहता था या याद करने के लिए जो साखी दोहा चौपाई हमें मिलता था, उसी को बैठ करके भीतर है भीतर भीतर है भीतर पूरी रात रटता था। समझ तो कुछ नहीं थी, क्योंकि उम्र का भी तकाजा था। 20 साल का उम्र, क्या जानकारी थी? भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई,
ठंडी गर्मी बरसात, नंगे पांव, उनके सानिध्य में रह करके जब मैंने अपने उस स्वरूप स्थिति की पूर्णता को देखा, खुद अभ्यास करके, उसमें मुझे 10 से 12 साल लगे। और उस बात को और समझ जब आई हरिद्वार में जाकर के, जब मैं संस्कृत पढ़ा, जब कूटस्थ शब्द को पढ़ा, तब समझ में आया कि कूटस्थ क्या है। वही स्वरूप स्थिति ही कूटस्थ है। आत्म स्थिति भी उसी को कहते हैं। जब मैं उन भाषाओं को जानना शुरू किया, खाली शब्द का अंतर है। कोई वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई आप कहता है। अपनी अपनी भाषा में उसी तत्व को, यानी जल तत्व को लेकर के पीने की कोशिश करता है, अपनी प्यास रूपी त्रिखा को मिटाने के लिए। तो कोई रूह कहता है, कोई सोल कहता है, कोई आत्मा कहता है, अपनी अपनी भाषा है। लेकिन हमें जानना, समझना या वही हो जाना, वही होता है जो शब्द हमें मिल रहा है, वह सिद्धांत होता है। किसी भी महापुरुष के अपने सिद्धांत होते हैं, उसी शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं। सिद्धांत के जो शब्द होते हैं, उसी शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं, उससे अलग होकर के कार्य नहीं करते। आप शास्त्र तक देखेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिया है, लेकिन गीता में जब आप देखेंगे तो सारे शब्दों को एक ही में पिरो दिया। आत्मा भी कह दिया, ईश्वर भी कह दिया, भगवान भी कह दिया, परमात्मा भी कह दिया, आत्मस्थिति भी कह दिया, स्वरूप स्थिति भी कह दिया, सब बातें कह दिया। वहां आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें इसका सिद्धांत क्या है। लेकिन ये एक शब्द का जब आप प्रयोग करते 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 आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे कि आत्म संस्थम मन कृत्वा किंचित न चिंतेत। जब स्वयं में स्वयं को स्थित कर ले जाओगे, अपने आप में कुछ, अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं रहता है। मैंने वो आप लोगों को कई बार ऑन रिकॉर्ड वीडियो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। आप लोगों को तो ये लगता होगा कि इनके नाक बज रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, ये साधना क्या सिखाएंगे, ये तो चेतना में खुद ही नहीं है। तमाम तरह के मन में प्रश्न आपके उठे होंगे। अब मैं चेतना में हूं तो बोल रहा हूं, तो मेरा सर ना इधर हो रहा ना उधर हो रहा, ना मेरी नाक बज रही है, श्वास चल रहा है लेकिन मेरा नाक नहीं बज रहा, क्योंकि मैं चेतना में हूं। और चेतना मैंने आपको बता दिया था प्रकृति का गुण है, यह अग्नि तत्व है, खुद भी जलता है, दूसरे को भी जलाता है। तो चेतना माने इच्छा, कामना, वासना, और उसी कामना वासना के नीचे रह करके हम अपने आप को शांत स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं। तो कैसे संभव है? इनका परित्याग करिए, देखिए आप शांत होते हैं कि नहीं। और प्रतिदिन 4 से 6 घंटा आप अपने आप में जाते हो, स्वरूप स्थिति में जाते हो, जिसको आप नींद कहते हो। तो उस समय में आपके अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता। आपकी नाक बज रही है या आपके शरीर में कौन सी क्रिया कहां पे हो रही है, आपको कुछ ज्ञान नहीं रहता। और वही हमें जागृत अवस्था में साधना के बल पर उस लेवल पे जाना है। और जिस दिन आप अपने इस स्थिति का अनुभव चेतना में रह के कर ले जाएंगे, और ऊपर उठ करके चेतना भी खत्म हो जाएगी, आपकी जिंदगी सार्थक होगी, जिसको मुक्त स्थिति कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जा रहा है, तो मोह का नाश ही मोक्ष है। तो जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं, तो कौन सी इंद्रिय का ख्याल रहता है? क्या आंख देखती है? क्या कान सुनता है? क्या जीभ बोलता है या जीभ स्वाद लेता है? या दांत चबाते हैं? या घाटी के रास्ते कोई चीज अंदर ले रहे हैं? क्या पैर चल रहे हैं? क्या हाथ हिल रहे हैं? क्या शिशनेन्द्रिय आपकी अपनी क्रिया में लीन है? सब कुछ अपने आप में ऑन द स्पॉट बंद हो जाता है, और शरीर का कोई ख्याल नहीं रहता है।
यह प्रतिदिन आप लोग अनुभव करते हो, लेकिन इस अनुभूति को अनुभव करके आपको उसको चेतना देने वाला कोई मिलता नहीं है, क्योंकि आप सहज में हो नहीं पहले से ही, और जिसके पास जा रहे हो वह भी सहज में नहीं है। वह भी फलाने हमारा कल्याण कर देंगे, फलाने कल्याण कर देंगे, यही कल्याण कर देंगे, वो कल्याण कर देंगे, ये बातें चल रही। कबीर साहब के हम शिष्य हैं और आपको हम कहें कि आपका कल्याण कबीर साहब कर देंगे, और कबीर साहब साफ साफ कहते हैं कि करो बहिया बले आपनी छाड़ पर आई आस, और जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे प्यास। वह तो साफ साफ आपको कह रहे हैं, जौलों कर डोले पग उछाले तौलों आस न कीजिए, किसी की आशा नहीं करने की बात करते हैं। आप अपने ही शरीर के अंगों का प्रयोग करके देखिए, उसकी सार्थकता देखिए, उसकी निरर्थकता देखिए। अगर निरर्थकता आपके कार्य में आ रही है उसको सुधारिए, सार्थकता में लाइए, जीवन को सार्थक बनाइए। शरीर के अंगों का प्रयोग करके मन की शांति को देखिए, जानिए, समझिए और वही खुद हो जाइए। फिर देखिए, एक एक शरीर के अंगों को अपने बस में करना है। आंख, कान, जीभ, नाक, ये भी मुझे, नाक भी मुझे बैठने नहीं देता। जब इसका विषय दुर्गंध इसके सामने आता है तो इतना तेजी के साथ आपको भाव देगा कि यहाँ बैठना मुश्किल है, यहाँ नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठ जाने पे तो मर जाएंगे, रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम तरह का प्रश्न मन के अंदर, जो कि नाक का विषय है, नाक में सब कुछ है। जब श्वास अलग महसूस होने लगेगा तो ये नाक भी, नाक का विषय भी आपको अपने आप अलग महसूस होगा, तो आपकी स्थिरता में एक कामयाबी देगा। ये आपको परेशान नहीं करेगा, आपको उठा के भगाएगा नहीं। तो ये देखेगा कि ये जो दुर्गंध आ रहा है, ये दुर्गंध कब शुरू हुआ और ये कितना देर तक ठहरेगा। तो अगर आप में स्थिरता है तो वही दुर्गंध पहले नहीं था, दुर्गंध शुरू हुआ आपकी जानकारी में, और आप स्वयं अपने नाक को अपने से अलग होकर के देख रहे हैं, उसके दुर्गंध को भी अलग होकर के देख रहे हैं। तो ये देखेंगे कि कितने देर में अपने आप में ये दुर्गंध शांत हो जाएगा। हमारा यही नाक हमको बताएगा कि अब कोई दुर्गंध नहीं आ रहा है, लेकिन वह तभी आपको संभव है जब खुद में स्थिर होंगे और श्वास को, नाक को अलग होकर के देखेंगे, दुर्गंध को अलग देखेंगे, तब जाकर के आपकी स्थिरता यथावत बनी रहेगी। अन्यथा ये नाक आपको परेशान कर देगा, आपकी स्थिरता को भंग कर देगा, चंचल बना देगा। वह स्थान खोजेगा यहां सुगंध मिले। इसलिए चंचलता को त्याग करके हम लोग हर चीज को अपने शरीर में ही, आप जब देखना शुरू करेंगे, 2-4 दिन न नहाइए, गर्मी का मौसम आ गया है, तब आप देखिए यही जो अंदर में आपने बंडी पहना होगा, बनियान जिसको बोलते हैं, वह बनियान गर्मी से भीग जाएगा, पसीना से, और 1-2 घंटे के बाद वही दुर्गंध के रूप में आपके नाक में आएगा। तो हमारा शरीर ही दुर्गंध का घर है। इससे वैराग उत्पन्न होगा। वैराग का मतलब छोड़ करके भाग जाना नहीं, मर जाना नहीं। वैर और राग मतलब शरीर में आसक्ति नहीं रहेगी और अनासक्ति नहीं, दोनों के मध्य में, यानी शरीर का प्रयोग करना है जब तक हम इस शरीर में हैं। तो मैं और मेरे का अंतर महसूस होगा। मैं स्वयं हूं, शरीर मेरा है। तो मैं जिस शरीर में हूं, इस शरीर को, इसका प्रारब्ध है, बिना प्रारब्ध के ये शरीर आपसे अलग नहीं हो सकता है। तो प्रारब्ध का मतलब होता है लेन देन। वर्तमान जीवन से पहले कितनी बार आपने शरीर को धारण किया है
और उन शरीरों में कितने लोगों से लेन देन आपने किया है, उसी का परिणाम इस शरीर में आपको देना है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। और वह प्रारब्ध भोगे बिना आपका इस शरीर से मुक्ति होना असंभव है। आप वैसे जानबूझ करके जहर खा लीजिए, पानी में कूद जाइए, फांसी लगा लीजिए, जिससे अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है लोगों का, या एक्सीडेंट करके मर जाइए, उससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है आपकी अपनी जो स्थिरता है, उस अपने स्थिरता में आने से मिलती है। तो कर्मों का सुधार होता है, और सुधार में ही हम जानकर, देखकर, समझ करके अपने कर्म को सुधारते हैं। तो कोई अचानक गाली दे दिया, मेरा कान सुन लिया, अब कान सुनते ही पूरे शरीर में झंझनाहट आ जाती है कि कैसे गाली दे दिया। ये प्रश्न मन में उठा, बस उठा करके डंडा मार दिया, लाठी मार दिया, ढेला ईंटा पत्थर चला दिया, पता चला सामने वाले का सर फूट गया या उसका प्राणांत हो गया, तब क्या होगा? तो सामाजिक जो प्रक्रिया लागू होनी चाहिए वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आपको अरेस्ट कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, बंदी बना करके जाके बंदी गृह में आपको डाल देंगे। कर्म जैसा हुआ है, कर्म अगर सोची समझी स्थिति से हुई है तो आपकी फांसी भी हो सकती है, या आजीवन कारावास हो सकता है। उसी चार दीवारी के अंदर में आपका पूरा जीवन समाप्त है। तो इस जीवन का क्या उद्देश्य पूरा हुआ? बल्कि जो उद्देश्य पूरा होना था वो अधूरा रह गया, और जीवन एक जगह ले जाकर के हम एक कर्म में अपने को बांध लिए, अब उसके बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए संतों के सानिध्य में जाइए और गुरुमुख बनिए, और खुद गुरुमुख वाणी का प्रयोग करिए, यानी खुद के शांति के जो रास्ते हैं उन रास्तों का प्रयोग करिए, उन संसाधनों का प्रयोग करिए जिसके चलते आप अपने आप में शांत रहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी शांति होगी, क्योंकि स्वरूप स्थिति ही शांति है और शांति ही स्वरूप स्थिति। जिस स्थान पर बैठने के बाद ना आंख देख सकती है, ना कान सुन सकता है बाहर की, ना जीभ बोल सकता है, ना स्वाद ले सकता है, ना पैर चलेगा, ना हाथ हिलेगा, ना इंद्रिय अपनी स्वाद लेगी, उस स्थान पर जब बैठ जाएंगे तो इसी शरीर से आपकी मुक्ति हो जाएगी, और आप अपने जगह पे जैसे हैं वैसे रह जाएंगे। ये जन्म मरण का जो मूल चक्कर है वो है वासना, वासना से आप मुक्त हो गए। तो अपने ही शरीर से हमें मुक्त होना है, शरीर के इंद्रियों के कर्मों से मुक्त होना है। वो तत्काल में क्या चाहती हैं और उसको थोड़ी देर अपने बस में कर लेने के परिणाम को हम देखते हैं। तो वो जो परिणाम मिलता है भीतर से बड़ा आनंद आता है, और उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते, जिसका जिक्र उदाहरण के रूप में दिया कि गूंगे को अगर गुड़ खिलाइए तो क्या उसका प्रतिक्रिया दे सकता, क्योंकि वो खुद गूंगा है, क्या बताएगा। तो शांति स्थिति में आ जाने के बाद जो कर्म हम देखते हैं अपनी प्रसन्नता को, हम अपनी प्रसन्नता का बयां किसी रूप में नहीं कर सकते। लोग समझ जाएंगे कि आज बहुत खुश हैं, कैसे? आपकी कार्य शैली को देखकर इतना उदारता मन में आ जाएगा, हम किसको क्या खिला दें, किसको कहां बैठा दें, किस दूसरे लोगों की हम कितनी इज्जत कर दें, कितना आदर दे दें, कितना भाव दे दें। वो आपका कर्म सामने वाले को प्रभावित कर देता है, और मन में उत्पन्न होता है, आज तो लगता है बहुत खुश है, लगता है कोई इनका बहुत बड़ा काम हुआ है। और आप भी किसी दूसरे को इस तरह से देखते हो, आपके अंदर में भी ये भाव जगता है, आज ये बहुत खुश हैं, इनके मन माफिक कोई कार्य हुआ है इसलिए बहुत खुश हैं। और उस खुशी के सामने ये धन संपत्तियां, सारी सुख सुविधाएं, सबका परित्याग कर दिया, दूसरे के लिए लगा दिया, अपने सुख को त्याग दिया, क्योंकि इस सुख से ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई।
जहां मैं अपने आप में खुद ही स्थिर हो जाऊं, वहां क्या पूछना है।